अस्सलाम वालेकुम। आज हैं हम अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू 2:3 और B रेशो C इज़ इक्वल टू 4:5 और C रेशो D इज़ 5:9। ये तीन रेशोज उन्होंने दिए हैं, तो आपको वो A और D का रेशो फाइंड करने का कह रहा है। चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इंतहाई सिंपल इसका फार्मूला है कि A और D का जब आपने रेशो निकालना है तो आपको बाकी दो वैल्यूज़ हैं उनको कैंसिल करना पड़ेगा। अब बाकी वैल्यूज़ को हम कैंसिल किस तरह करेंगे? इस तरह बाकी वैल्यूज़ हैं B, ये B C और ये C। अब इसको हम डिवाइड वाली फॉर्म में लिखें A डिवाइडेड बाई D इज़ इक्वल टू, अब जो हमारे पास तीनों रेशोज़ हैं ना उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिख दिया A रेशो B या A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाई C और C डिवाइडेड बाई D। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल्स आपको पता है कि क्या होते हैं, ठीक है। आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो इन तीन हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, हमने उन तीनों को इकट्ठा लिख लिया 2 × 4 × 5 और नीचे हमारे पास वैल्यूज़ थी 3 × 5 × 9। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 27। तो ये अब इसको हमने देखना है कि क्या ये फर्दर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 8 और 27 जो है आपस में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये हमारा फाइनल रेशो आ जाएगा 8:27। सिंपल फार्मूला था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। मतलब ये रेशो का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है ना, तो ये वो क्वेश्चन है कि A और D को आप ऐसे रेशो में लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन डैट ऑफ द बॉयज़, के जो गर्ल्स का रेशो है वो बॉयज़ से 20% मोर है। आगे वो कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ 66, क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 66। उसके बाद वो कह रहा है इफ़ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, उसी 66 बच्चों की क्लास में आप 4 बच्चे और ऐड कर देते हैं, तो द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू डैट ऑफ द गर्ल्स इज़, तो आपने इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का जो न्यू रेशो है वो फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें और इसको हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। ऑप्शन किस तरह जाते हैं कि गर्ल्स का रेशो और बॉयज़ का रेशो, अब फर्ज करें उन्होंने 20% मोर कहा है, हमें उन्होंने इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उनका रेशो है क्या, ठीक है। जब हमें उनका रेशो भी नहीं पता तो हाउ आर वी सपोज्ड टू मेक अ रेशो ऑफ देम। तो इसको मतलब हम एक कैसे जिसे हम कहते हैं जुगाड़ तरीके से इसका लेके जाने की कोशिश करेंगे कि फ़र्ज़ करें एक चीज़ है 100%, एक चीज़ 100% है, उसका 20% मोर जो है वो रेशो गर्ल्स की है। अब टोटल एक रेशो फ़र्ज़ करें 100% क्या में देखा जाए तो उसके अंदर 20% इंक्रीज़ करें। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास टोटल बॉयज़ जो हैं वो 100% है, तो गर्ल्स कितनी हैं 100 + 20 इज़ इक्वल टू 120%। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया 120:10, ठीक है। अब अगर हम देखें फ़र्ज़ करें कि हम इसके हिस्से बना देते हैं इस क्वेश्चन के हम हिस्से इस तरह बनाएंगे कि फ़र्ज़ करें कि 5 हिस्से हैं, ठीक है जी, 5 हिस्से, ठीक है। 5 हिस्सों में आप देखें कि 1 2 3 4 5 हिस्से, ये समझें कि हाँ 100 हो गए, ठीक है। इसमें जो 20% एक और हिस्सा ऐड करें तो इसका 20% बनेगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 20 का एक हिस्सा है, 20 20 20 20 20 कितने हो गए टोटल 100 हो गए। तो वो कह रहे हैं कि 20% नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन डैट ऑफ बॉय। इसमें ही
एक हिस्सा हम 20 का और ऐड कर दें तो ये हमारे पास गर्ल्स की रेशो बन जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम गर्ल्स और बॉयज़ के जो रेशोज़ हैं वो इस तरह डिटरमाइन करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि क्लास में बॉयज़ की रेशो है 5। अब 5 रेशो सेम है, 1 2 3 4 5, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। अब ये 5 रेशो में एक रेशो और ऐड कर दें तो गर्ल्स का रेशो बन जाएगा। तो इससे हम अंदाज़े से हमने ये क्वेश्चन करना है। तो अंदाज़ा लगा के हम इसको देखेंगे कि गर्ल्स की जो रेशो है वो है 6 और बॉयज़ की रेशो है 5। ठीक है, ये आपको अंदाज़ा मैंने बताया कि किस तरह से हम इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इन्होंने क्वेश्चन में कोई भी रेशो प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो हमने एक ये मतलब हिट एंड ट्राई मेथड देखा कि 5 हिस्से हमने कंसीडर किए कि 5 हिस्से हैं, अगर 5 हिस्से बॉयज़ हैं उसमें एक हिस्सा और ऐड कर दो तो वो 20% उसका बनेगा। तो गर्ल्स का रेशो हो गया 6, हमारे पास दोनों का रेशो आ गया। अब जब हमने फाइंड करना होता है, आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि अब इनमें से किसी एक का हिस्सा हमने फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 6, ये गर्ल्स का रेशो है, और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास है 66। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब हमने गर्ल्स का रेशो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो गर्ल्स का रेशो एक्चुअल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से, और उस रेशो को टोटल रेशो से हम डिवाइड करेंगे। हम पिछले क्वेश्चन में भी यही करते रहे कि किसी एक स्पेसिफिक का हमने जब रेशो फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़। सम ऑफ रेशोज़ क्या था, 6 + 5 था = 11। तो हमने क्या किया, गर्ल्स रेशो फाइंड करना है तो हम 6 डिवाइडेड बाय 11 कर दिया और उसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। 11 6 66 और 6 6 36। तो आपके पास आंसर आ गया 36। अब 36 का मतलब है कि 66 की क्लास में, ठीक है, 66 की क्लास में 36 जो हैं वो गर्ल्स हैं। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया कि हमें पता चल गया कि गर्ल्स की जो तादाद है वो कितनी है। गर्ल्स हैं 36, तो अब 66 में से आप 36 निकाल दें तो आपके पास बॉयज़ का भी रेशो आ जाएगा कि बॉयज़ कितने हैं। तो 66 में से जब आप 36 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा बॉयज़ का नंबर। बॉयज़ कितने हैं 30। अब इस क्लास में टोटल गर्ल्स थी 36 और बॉयज़ थे 30। अब वो कह रहा है इफ़ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि 4 लड़कियां और हमने ऐड कर दी, तो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़, फिर हमने रेशो फाइंड करना है कि क्या रेशो आएगा। फ़िलहाल रेशो क्या है 30:36, ये हमारे पास ओरिजिनल रेशो है। अब वो कहता है कि आप इसमें 36 में 4 ऐड कर दें, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा है। तो अब ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद मेन चीज़ है कि आपने इसको नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करने के बाद इसके अंदर 4 गर्ल्स को ऐड करना है, और जो आपके पास रिस्पेक्टिव नंबर आएगा उसका आपने रेशो ले लेना है। तो आपके पास रेशो जो आ जाएगा वो होगा 3:4, जो आपका फाइनल न्यू रेशो होगा, जो कि हमारे आंसर में मौजूद है। क्वेश्चन ये इंतहाई सिंपल है। सिंपल आपने बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो डिटरमाइन करनी है, और गर्ल्स की रेशो फाइंड करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि गर्ल्स की जो रेशो है उसको डिवाइडेड बाय आपने कर लेना है टोटल नंबर ऑफ़, उससे क्या कहते हैं रेशो से, और मल्टीप्लाई आपने उसको करना है इससे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, तब आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। गर्ल्स के रेशो के साथ आप बॉयज़ का रेशो भी निकाल लेंगे, उसके बाद उनको आप दोनों को रेशो में लिखेंगे, 4 बच्चे ऐड करेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4। ठीक है, वो कह रहा है कि 7 और 11 का रेशो है, उसमें क्या ऐड होना चाहिए दोनों में, ताकि हमारे पास जो रेशो है वो क्या बन जाए 3:4। इंतहाई सिंपल स्टेटमेंट में उसने पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया है। अब आप इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 + x = 3 को आप करेंगे 11
प्लस एक्स। तो 7 4 आर 28 प्लस 4x और 33 प्लस 3x। आप इनको साइड्स चेंज करें तो 4 में से 3x माइनस किया तो आपके पास सिंपल x रह जाएगा, और इस 28 को उधर ले जाए, माइनस का साइन हो जाएगा। 33 में से जब आप 28 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई, जो कि आपका आंसर है, आपके आंसर्स में गिवन है। बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर्स आर इन रेशो 7 and 11। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन न्यू है। 2 नंबर्स आर इन रेशो 7 रेशो 11। 2 नंबर हैं जो कि जिनका रेशो है 7 11। इफ़ 7 इज़ एडिड टू ईच ऑफ द नंबर +7 +7, दोनों में 7 ऐड कर दिया, द न्यू रेशो बिकम्स 2:3। तो वो कह रहा है कि द स्मॉलर नंबर इज़, हमने इसमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। अब स्मॉलर नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? हम सपोज करेंगे कि लेट द नंबर्स बी 7x और 11x। ये जो उसने हमें शुरू में नंबर दिए, इनमें से एक नंबर स्मॉलर है, एक नंबर ग्रेटर है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा वाला जो नंबर है वो स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। हमने इसको रेशियोज़ की फॉर्म में डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसको मेजर करने का या डिटरमाइन करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम इक्वेशंस के साथ इसको लेके चलेंगे। इसके साथ इसको सपोज कर लिया हमने x, तो इसके साथ x आ जाएगा। अब 7x + 7 = 2 और 11x + 7 = 3। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप ऐसे लिखेंगे 3 × 7x + 7 = और 2 = 11x + 7। आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा 21x + 21 = 22x + 14। अब सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। तो 24 में से 22 को आप माइनस करें, ये साइन, ये जब उस साइड पे जाएगा 22 तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सॉरी, इसमें ये 21 है, 24 नहीं है। मतलब मैं भूल गया था। 21 को आप उस तरफ ले जाएं तो 22 में से 21 माइनस करें तो हमारे पास सिंपल x रह जाएगा, और 14 जो है यहाँ पे प्लस का साइन है इसके साथ। जब आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो 21 में से आप 14 माइनस करें तो x के जो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 7। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 7 है। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि आप डिटरमाइन करें स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर तो हमारे पास 7 था, मगर 7 की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमने स्मॉलर नंबर को क्या कंसीडर किया था। हमने स्मॉलर नंबर को कंसीडर किया था 7x। तो हम 7 के साथ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 7 है। तो 7 × 7 = 49, जो कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा एक बार, फिर आपको समझाता हूँ कि 2 नंबर्स उन्होंने हमें इक्वेशन पूरी खुद बना के दिया क्वेश्चन में। हमने बस उसको सिंपल ये देखा कि वो किसको सॉल्व किस तरह करना है। तो उसने बताया 2 नंबर हैं रेशो में 7 और रेशो 11, ये आगे हमने सपोज किया कि एक नंबर है 7x, दूसरा है 11x, और वो कहता है 7 दोनों के अंदर ऐड करना है। ये हमने ऐड कर दिया तो रेशो रिस्पेक्टिव बन जाएगा 2:3। इसको हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू ले लेनी। x की वैल्यू लेके स्मॉल नंबर के अंदर आप सिंपल x की वैल्यू पुट कर दें। स्मॉल नंबर था 7x, तो 7 × 7 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 49। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर्स आर इन रेशो p/q। 2 नंबर हैं, उनका रेशो जो है p/q है। अब वो कहता है कि व्हेन 1 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशो गेट चेंज टू r/s। अगेन कि हमारे पास रेशो आ गया p/q, एक उसमें हमने ऐड करना है बोथ ऊपर भी और नीचे भी। तो जो नया रेशो बन जाएगा वो बन जाएगा r/s। तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी कि p/q +1 + 1 =
R/S, ठीक है, ये इसकी रेशो बन गई। आगे वो कहता है अगेन व्हेन 1 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 1/2। अब वो कहता है अगर हम R में 1 ऐड करते हैं और S में भी 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा या जो न्यू रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 1/2। इसको मैं इधर लिखता हूँ 1/2। अब ये एक ही तरह से हमें इक्वेशन आ गई। अब वो कहते हैं कि P और Q का सम बताओ कि क्या है। इसके ऊपर हमारा जो क्वेश्चन है वो सारा रिवॉल्व करेगा। अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। अच्छा, तो देखिएगा क्वेश्चन को। If we go through normal method it will be quite cumbersome, so we will solve this question through options। कि अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करें तो इसका आंसर जो है फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको डिफरेंट हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट ऑप्शंस हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑप्शन कैसे ट्राई करेंगे ये देखते हैं। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन अपना ट्राई किया कि अगर ऑप्शन ए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि अगर P और Q को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3, तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या बन सकती है, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ P/Q इज़ 1/2 और 2/1। अब 1/2 और 2/1 जो है इसकी P की पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे बन सकती है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, अब हम इसको ये देख रहे हैं कि अगर हम यूजिंग 1/2 वी सी डैट ऑन एडिंग 2 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट 3/4, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं बनती। कैसे नहीं बनती कि फ़र्ज़ करें कि P/Q इज़ 1/2। अगर हम P/Q को 1/2 या 2/1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसमें दो ऑप्शन थी हमारे पास। अगर हम उसको 1/2 कंसिडर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 3/4, जो कि हमारी वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें एंड पे क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। अगर हम 2/1 करते हैं तो फिर भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। ऑप्शन बी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। वी हैव 1/3 पॉसिबल रेशो, 1/3 की पॉसिबल रेशो है यहाँ पे हमारे पास, तो वी गेट द फाइनल वैल्यू एज 3/5। अगर हम 1/3 का ऑप्शन ट्राई करते हैं तो फिर भी जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है वो आएगी 3/5 ना के 1/2। उसके बाद ऑप्शन सी देखें सबसे लास्ट में कि वी हैव 1/4 और 2/3। तो अब 1/4 को जब हम ट्राई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3/6, ठीक है। जब 3/6 आती है इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 3/6 को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1/2। तो ऑप्शन जो है इसके मुताबिक कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अब इसको एक हम दूसरे ऑप्शन से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो पिछला तरीका था, ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका था। उसके अंदर जो हमें एक वर्ड्स की सही क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, कि हमने उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है या उसको हमने किस तरह से डील करना है, ठीक है। मगर ये जो ऑप्शन जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ तो ये जो तरीका है ये उससे ईजी है और ये समझ आने में भी आसान है। इसको देखिएगा, द टू नंबर्स आर इन रेशो P/Q। दो नंबर हैं, उसका रेशो है P/Q, ठीक है। वो कह रहा है व्हेन 1 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशो गेट चेंज टू R/S, और जब फिर ऐड करते हैं तो 1/2। ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, ठीक है। P/Q +1 इज इक्वल टू R/S, उसमें फिर +1 इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू, ये इक्वेशन आपको मैंने बताई थी शुरू में। अच्छा,
अब P और Q का सम फाइंड करना है हमने, ठीक है। स्टेटमेंट 1 की तरफ हम आते हैं कि व्हेन वन इज़ एडिड टू बोथ, तो हमारे पास आ गया आंसर R/S जो कि हमने यहाँ कर चुके हैं। स्टेटमेंट 2 कि व्हेन वन इज़ एडिड टू बोथ, तो फिर हम दोबारा जब ऐसे करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि P/Q उसमें, ठीक है, 1 ऐड किया तो R/S बन गया, और उसमें फिर 1/1 ऐड कर दिया तो 1/2 बना। देखें P+1 डिवाइडेड बाई Q+1 किसके इक्वल था, यहाँ पे आपने देखना है अब P+1 और Q+1 इज इक्वल टू R/S, ऐसे ही है। अब वो कह रहे हैं कि R/S और 1/1, ठीक है, इसमें जब आप कर रहे हैं 1, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि P+2 हो जाएगा और Q+2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें हमने R/S की जगह हमने 1+1 लिख दिया। देखें R डिवाइडेड बाई S +1 इज इक्वल टू 1/2 है। अब आपने इस 1/1 को छोड़ देना है, इस 1/2 को छोड़ देना, आपने सिर्फ R/S को देखना है। ऊपर इस इक्वेशन में ये वाली देखें, उन्होंने कहा है कि P/Q में 1 और 1 ऐड करते जाओ तो वो R/S बन जाता है। तो हम इस R/S की वैल्यू जो है ना वो हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा P/Q +1/1, और उसके बाद हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं +1/+1 और इक्वल टू 1/2 आ गया। अब शायद आपको इसकी कुछ समझ आ गई हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल और ट्रिकी है, ठीक है, तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब हमने क्या किया, R/S की जगह हमने P+1 और Q+1 पुट कर दिया, बाकी वैल्यूज़ हमारी सेम है। तो हमारे पास आंसर जो है P+2 इज इक्वल टू और Q+2 इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास 2 × P+4 इज इक्वल टू 1 × Q+2 बन जाता है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2P+4 इज इक्वल टू Q+2। अब आप इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस 2 को आप 4 में से माइनस कर दे तो हमारे पास 2 रह जाता है, ये Q और -2P, ठीक है। आप ये सिंपल इक्वेशन है, आपने रीअरेंज की है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हमारे पास जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाती है वो आती है Q इज इक्वल टू 2 + 2P। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड की तरफ आएंगे। जो पहले तरीके से हमने किया है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, उसकी जो है मतलब समझ मुश्किल से आती है, बट ये जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इसको जब आप लेके चल रहे हैं तो आपने देखना है हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या, अब हमने फ़र्ज़ करना है कि P जो है ना इज इक्वल टू 1 है। अब हम P की वैल्यूज़ करेंगे 1, 2 और 3, ये P की वैल्यूज़ हम ट्राई करेंगे इसमें, ठीक है। P की वैल्यूज़ हमने ट्राई करनी है। सबसे पहले इस इक्वेशन में अब सारा कुछ पुट करना है, ठीक है। अब P+Q, ठीक है जी, P की वैल्यू क्या है 1 और प्लस Q की वैल्यू क्या है 2 + 2 × P की वैल्यू 1 थी तो फिर 1, ठीक है जी। तो हमारे पास वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5, ये, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो है ये आगे जब हमने लिखा P इज इक्वल टू 1, इसके बाद जब हमने देखा कि आंसर आया है 5, तो हमने दूसरा ऑप्शन भी ट्राई करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड में होता है आपने एक ऑप्शन करके उसको छोड़ नहीं देना होता, ठीक है। तो आपने अब इसकी तरफ आना है दूसरे की तरफ कैसे आएंगे, P को हम समझेंगे कि P को एज्यूम करेंगे कि P की जो वैल्यू है 2 है। अब P की वैल्यू जब 2 होगी तो इसको भी हम लिख के देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, P इज इक्वल टू 2 है तो हम P+Q करेंगे। P की वैल्यू 2 प्लस, अब Q की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 2 + एक सेकेंड, हाँ 2 + 2 × 2।
अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 2 ज़र 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। तो हमारे पास पी और क्यू का आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमारे पास इस जब हमने p की वैल्यू 2 ली है तो हमारे पास ऑप्शन आया है 8, और जब हम p की वैल्यू 1 ले रहे थे तो हमारे पास ऑप्शन जो आंसर आया है वो 5 आया। अब जब हम इसका सम ले रहे हैं p और q का, तो p और q का सम लेते हुए हमारे पास जो आंसर आया है 5, वो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमें पूरा हो रहा है। क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास दो ऑप्शंस थे हिट एंड ट्रायल मेथड में, एक था 5 और एक था 8। तो 8 जो है वो हमारे क्वेश्चन के जो आंसर है उसके अंदर नहीं है, बट जो 5 है, 5 हमारे आंसर्स में है। तो हम इसको ज्यूम करेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 5, और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, इसको करने में जो है थोड़ी सी मुश्किल होगी। दो तरीके हैं इसके, एक ये तरीका है जो ये वाला पेज आपको नज़र आ रहा है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस वन। आपको शुरू में इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करने का मकसद इसलिए था कि आपको पता हो कि ये भी एक तरीका है, बट आई वुड रिकमेंड दिस वन। ये वाला जो तरीका है ये इजी है रिलेटिवली उस क्वेश्चन से और उस तरीके से। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी, और अगर नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोबारा, और हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ इंशाल्लाह जल्द बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फोकस ऑन दिस वीडियो।